गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को फ्रेम सेट टैग में यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ्रेम सेट टैग क्या होता है और हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में बताया है। तो मैं आप लोगों को उस वीडियो का जो लिंक है आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि हम फ्रेम सेट टैग को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फ्रेम सेट टैग को जब यूज़ कर रहे हैं तो हम उनके एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से अपने फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि जब हम HTML में किसी टैग का यूज़ करते हैं तो हर टैग की अपनी एक एट्रीब्यूट होती है जिन्हें हम उन्हें उन पर अप्लाई करके अपने वेब पेज को और भी अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं और अच्छा स्किलफुल बना पाते हैं। तो अगर अपने वेब पेजेस को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जब हमें डिवाइड करना होता है तब हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं और इन फ्रेम सेट टैग के भी अपने कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगी। फ्रेम सेट टैग एट्रीब्यूट। सबसे पहला एट्रीब्यूट है हमारा कॉल्स एट्रीब्यूट। तो जिस तरीके से जब हम टेबल डिज़ाइन करते हैं HTML में, HTML कोड में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर भी हम कॉल्स और रोज़ का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जब हम फ्रेम अपना HTML पेज में डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने वेब पेज में हम फ्रेम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर फ्रेम को दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल फ्रेम और एक होता है आपका वर्टिकल फ्रेम। तो जब हमें वर्टिकल फ्रेम बनाना है तब हम कॉल्स वैल्यू देते हैं और जब हमें हॉरिजॉन्टल फ्रेम बनाना है तब हम रोज एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं फ्रेम सेट टैग के साथ, इट मीन्स हम वर्टिकली अपना फ्रेम जो है वेब पेज में क्रिएट कर रहे हैं। जब हमें अपने फ्रेम को कॉल्स वैल्यू के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्टिकल फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम अपने वेब पेजेस को कॉल्स के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेम का बेसिकली यूज़ हम वेब पेजेस को डिवाइड करने के लिए, वेब पेजेस के सेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम जितनी मर्जी चाहें उतने सेक्शन में, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने फ्रेम्स को कितने सेक्शन में, अपने पेजेस को कितने सेक्शन में डिवाइड करना चाहता है। हम अपने इस एट्रीब्यूट को जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हम पिक्सल के फॉर्म में भी दे सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ को हम परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम फ्रेम को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो फ्रेम है वो पूरे विंडो सेक्शन में डिवाइड, हम अपने विंडो सेक्शन में जो हमारा विंडो ओपन होता है उस विंडो सेक्शन को हम डिवाइड करते हैं। तो हम इन्हें पिक्सल फॉर्मेट में और परसेंटेज फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें पिक्सल फॉर्मेट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जब हम वर्टिकल फ्रेम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम कॉल्स, अपने फ्रेम सेट टैग का कॉल्स एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और अगर हम अपने इन कॉल्स एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपना जो फ्रेम सेक्शन है, हम जो सेक्शन डिवाइड करना चाह रहे हैं उस सेक्शन को कितना स्पेस, कितनी उसकी, मतलब वो सेक्शन कितने स्पेस में क्रिएट होगा, उसकी क्या वैल्यूज़ होगी, ये हम कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके देते हैं। तो यहाँ पर जब हम अगर पिक्सल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, हम चाहें तो अपने फ्रेम को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम पिक्सल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इन्हें पिक्सल में डिवाइड कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उसे लिखेंगे। कॉल्स इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आप अपने पिक्सल वैल्यू दीजिए कि कितने पिक्सल में आप अपने फ्रेम सेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं।
और कितने सेक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं 3 सेक्शन में अपने फ्रेम को क्रिएट करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ पर वो पिक्सल फॉर्मेट को 3 डायमेंशन तक लिखेंगे। इट मीन्स 100 पिक्सल का मेरा एक सेक्शन होगा, 500 पिक्सल का एक सेक्शन होगा और नेक्स्ट सेक्शन भी मेरा 100 पिक्सल का होगा, अगर हम पिक्सल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो। और हम कॉल अपने फ्रेम को जब वर्टिकली हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम इन्हें परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम जब परसेंटेज वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से हम कॉल्स वैल्यू देंगे, मतलब हमारा कॉलम जो है जब क्रिएट होगा तो वो कितने कितने परसेंटेज का होगा। तो अगर हम कॉलम वैल्यूज कॉल्स वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तब हम इसे देंगे, जो भी परसेंटेज वैल्यू आपको देना है यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने 100% जो आपका स्क्रीन है, आपकी जो विंडो है जो 100% विथ के साथ है, 100% स्पेस के साथ है, आप उसे कितने कितने सेक्शन में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो मेरा जो पहला सेक्शन है, मैंने यहाँ पर अपने फ्रेम को 3 कॉलम में, मतलब 3 वर्टिकल फ्रेम में सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है 10% का, दूसरा है 80% का और थर्ड है आपका अगेन 10% का। तो ये हमारे फ्रेम सेट टैग का कॉल एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम इस तरीके से दे सकते हैं। एक नेक्स्ट तरीका भी होता है हमारा, जिसके थ्रू हम एक, मतलब और एक हमारे पास पैटर्न हम यूज़ करते हैं अपने सेक्शन को डिवाइड करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड सिंबल के थ्रू। यूजिंग वाइल्ड कार्ड सिंबल के थ्रू भी हम अपने सेक्शन को, फ्रेम सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो वाइल्ड कार्ड सिंबल होता है वो होता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि हम इसका यूज़ करके जो हमारा रिमेनिंग, हमने अपने सेक्शन को जब डिवाइड किया है तो हमारा रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग जो सेक्शन बचा हुआ है उस पूरे सेक्शन को ये कवर करता है। कवर रिमेन सेक्शन इन द फ्रेम। इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कि मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेम को जब वर्टिकली डिवाइड कर रही हूँ तो मैंने कॉल्स वैल्यू दी है और यहाँ पर मेरा पहला परसेंटेज है 10 का, मेरा दूसरा परसेंटेज है 10 का। अब मुझे रिमेनिंग ये मान लीजिए कि मुझे नहीं पता कि मुझे और कितने परसेंटेज की वैल्यू मुझे डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं एस्ट्रिक साइन, मतलब वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज़ करती हूँ तो पहला सेक्शन तो 10% होगा, सेकंड सेक्शन भी मेरा 10% होगा और रिमेनिंग जो बचा हुआ आपका परसेंटेज वैल्यू है, इट मीन्स आपका जितना पोर्शन जो कि आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो ये वाइल्ड कार्ड सिंबल जो है वो रिमेन जो बचा हुआ सेक्शन है उसका एक सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो इसे इस तरीके से भी हम अपने फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं। जब आप दो वैल्यूज़ को बिल्कुल यहाँ पर इनिशियलाइज कर दे रहे हैं कि आपका जो पहला फ्रेम है और सेकंड फ्रेम है वो कितने कितने परसेंटेज के साथ होगा, और थर्ड फ्रेम को आप उसकी पूरी होल जितना भी रिमेनिंग बचा हुआ है, जितना भी रिमेनिंग आपका परसेंटेज वैल्यू बची हुई है उसको यूज़ करना है, तब हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम अपने फ्रेम को वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं। और हम जब अपने फ्रेम को, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वर्टिकली डिवाइड करना है तब हम कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और दूसरा एट्रीब्यूट होता है हमारा रोज का। तो जब हमें अपने फ्रेम को, जिसे हम रोज एट्रीब्यूट कहते हैं, तो जब हम अपने फ्रेम को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, तब हम रोज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और रोज एट्रीब्यूट को भी यूज़ करने के लिए जिस तरीके से हमने फ्रेम सेट में कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ किया है उसी तरीके से हम रोज एट्रीब्यूट का भी यूज़ करते हैं। हम रोज एट्रीब्यूट को भी पिक्सल फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। जब हम पिक्सल वैल्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं तो हम रोज इज इक्वल्स टू डबल कोट में, आप अगर पिक्सल फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं
कितने सेक्शन में डिवाइड करना है ये यूज़र पर डिपेंड करता है। अगर आप परसेंटेज के साथ अपने विंडोज़ को मतलब आप अपने फ्रेम को जो आपका वेब पेज है, जब आपका वेब पेज डिस्प्ले होता है तो वो 100% के साथ 100% विड्थ के साथ आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। और हम यहाँ पर फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, इट मीन्स हम सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें उसे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग एरिया में हमको डिवाइड करना होगा। तो कौन कितने एरिया में आपको डिवाइड करना है, कितने सेक्शन पे डिवाइड करना है, ये यूज़र पर डिपेंड करता है हमेशा। तो जब हम रोज एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हम यहाँ पर भी पिक्सल फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम रोज एट्रीब्यूट लिखेंगे और एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को हम हमेशा डबल कोड में देते हैं। तो हम यहाँ पर वो परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे जिस परसेंटेज वैल्यू के साथ हमें अपने फ्रेम को डिवाइड करना है। और अगर आप मान लीजिए कि वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज़ कर रहे हैं तो वाइल्ड कार्ड सिंबल का भी यूज़ करके हम अपने फ्रेम के सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा पहला परसेंटेज है 20% और दूसरा है मेरा 30%। और उसके बाद मुझे अब ये मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रही हूँ कि मान लीजिए कि कितने परसेंटेज वैल्यू और हमारे पास बची है, तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल दे देंगे, जिससे जो रिमेनिंग एरिया हम मतलब डिवाइड होने के बाद 20% सेक्शन बनने के बाद 30% सेक्शन बनने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा हुआ है वो हम इस वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज़ करके इस वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज़ करके हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस वाइल्ड कार्ड सिंबल का जब हम यूज़ करेंगे तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है, हमारा जो थर्ड फ्रेम है, वो कवर करेगा। हमारे फ्रेम सेट टैग के और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम अपने फ्रेम सेट टैग के इन 2 एट्रीब्यूट के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को फ्रेम सेट टैग में यूज़ होने वाले और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। हम जब भी फ्रेम सेट टैग क्रिएट करते हैं तो हम अपने इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके स्पेसिफाई करते हैं कि हम किस तरीके का फ्रेम अपने वेब पेज में क्रिएट करना चाह रहे हैं। और हम जब भी फ्रेम सेट टैग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमारे जो टैग एट्रीब्यूट हैं हमारे किसी भी टैग जैसे फ्रेम सेट टैग है या जो भी अनदर HTML टैग हैं उनके स्टार्टिंग टैग के साथ ही यूज़ होते हैं। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही देखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।